मेरा नाम डॉक्टर इशफाक है। मैं यहाँ पे पिछले 3 महीने से उड़ी में हर जगह स्कूलों पे जा रहे हैं। हम किस लिए जा रहे हैं, और पर्टिकुलरली हम यहाँ पे स्कूल्स में ही जा रहे हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो। हमारा ये चाहना है कि जो आगे आप ही हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर आप हो, हमारा मुस्तकबिल आप हो। इसीलिए हम अपने आपको इस वबा से बचाना चाहते हैं, जो है नशे की वबा। अब नशा क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो नशेवर चीज़ें हम मानी जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे समाज में एक्सेप्टेबल है, चीज़ें हम मान लेते हैं कि नहीं ये नशा है तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन वो भी सेहत के लिए भी मुज़र है, हमारे मुआशरे के लिए भी मुज़र है, और हमारे इकॉनमी यानी हमारी जो पैसों के लिए, ठीक है, पैसों का लेन देन जो उसकी वजह से होता है उसके लिए भी मुज़र है। अब नशा क्या होता है? नशा कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान को अपना कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बाद या तो इंसान को उसके बाद कुछ टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आगे चल के यही रिलीफ उसकी ज़िंदगी का ख़त्म कर लेती है, ये ज़िंदगी उसकी। अब नशा क्या क्या चीज़ें होती है? कुछ चीज़ें हैं जैसे सिगरेट पीना, वो भी एक नशा है। आपने ये देखा होगा कि हमेशा जब भी कोई सिगरेट पीता है, अब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, हमेशा इनमें देखिए कि हमेशा ये प्रेशर की वजह से पीते हैं, पीयर प्रेशर उसको बोलते हैं। कोई दोस्तों का ग्रुप है 5-6, उसमें से एक कोई पी रहा है तो वो फिर दूसरे को भी ले, यार पी ले, कुछ नहीं होता ऐसे, तो उसकी वजह से वो भी मुब्तला हो जाता है। जो ये चीज़ें हैं, सबसे स्कूल्स में या बच्चों में सबसे बड़ी कॉज अगर ड्रग एब्यूज़ की है इंडिया में, वो यही है, पीयर प्रेशर, कि पी ले कुछ नहीं होता। लेकिन ये सिगरेट ऐसी वबा बन जाती है, पहले वो एक पीता है, चोरी छुपा के पीता है, फिर 2 पीता है, फिर 3 पीता है। नशा ऐसी चीज़ होती है जो दिन ब दिन बढ़ती रहती है, ये कम नहीं होती है। नशे की तलब जिसको बोलते हैं, हमेशा दिन ब दिन बढ़ती है। वो 1 से 10 सिगरेट, 10 से 30 सिगरेट कब पीने लगेगा उसको खुद भी पता नहीं लगेगा। और जैसे ही वो ये सिगरेट पिएगा तो उसको उसके लिए पहले ही सबसे छुपाता फिरेगा। घर के सामने नहीं पी सकता, ऊपर जाएगा, छत पे जाएगा, या घर से दूर जाएगा, किसी जगह पे जाता है तो घर वालों से वो दूर हो जाता है, समाज से दूर हो जाता है, बुरी संगत में लग जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के पास जाएगा जो सिगरेट पीते हैं या कोई नशा करते हैं। उसके बाद उसको पैसों की तलब ज़्यादा लगेगी। पहले पैसे नहीं मांगता था, आज कैसे पैसे मांग रहा है? ठीक है, पहले स्कूल में बड़े अच्छी, ये टीचर्स के लिए भी लागू होता है जो यहाँ पे है, कि कोई बच्चा है जो पिछले साल बहुत अच्छा कर रहा था, पढ़ रहा था, आपके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट ले रहा था, तो इस साल क्यों नहीं कर रहा? वो किसी बुरी संगत तो नहीं लग रहा है, अलग अलग तो नहीं रह रहा है। पहले तो अच्छा खासा साफ सुथरा आया करता था, आज इसके कपड़े ख़राब है, कुछ पता नहीं लग रहा। तो उस पर आप थोड़ा सा सस्पेशन कर सकते हैं कि ये कहीं बुरी संगत में तो नहीं है, ड्रग्स की संगत में तो नहीं। इसी के साथ में दूसरी चीज़ है तंबाकू। तंबाकू चाहे आप सिगरेट के फॉर्म में लीजिए, ठीक है, या नस्वार, बाकी चीज़ें, वो भी आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। जैसे सिगरेट की बात की मैंने, सिगरेट से भी कैंसर होता है, सिगरेट से कैंसर होता है, कैंसर लंग्स का कैंसर, मुंह का कैंसर, हार्ट अटैक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम बोलते हैं ये बच्चा अभी छोटा था, 20 साल का था, 21 साल का, इसको क्या हुआ? लेकिन ये एक बहुत बड़ी रीज़न है ड्रग्स, चाहे वो सिगरेट हो या अफीम हो या चरस हो। इन चीज़ों से जो हार्ट की रगें हैं उनमें थप्पा लग जाता है, ठीक है, चर्बी जमा हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा तो अभी छोटा था, 30 साल का था। पहले हम रेयरली सुनते थे कि कोई 30 साल का या 40 साल का को हार्ट अटैक आ गया। आज हम 18 साल वाले को भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। ये बहुत ही, ठीक है, ये पहले कभी नहीं सुना हुआ था, ये आजकल हो रहा है, और हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, और ये पेशेंट उड़ी में भी आ रहे हैं। हम बोलेंगे ये शहरों की बात है, नहीं, ये यहाँ गाँव की बात भी है, कस्बों की बात भी है, उड़ी की बात भी है। और यही चीज़ फिर आगे चल के एक और वबा है इसमें, जिसको शराब बोलते हैं। अब शराब से क्या होता है? शराब जैसे नशा है वैसे ही बाकी नशा भी है। पहले इंसान थोड़ा पीता है, फिर बोतल पीता है, फिर इतना पी लेता है कि वो मर जाता है।
उसका लिवर फेल हो जाता है, कलेजा फेल हो जाता है उसको अपने दिमाग की सुध नहीं रहती, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहीं भी गिर सकता है, अगर गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हर किसी नशा आपको मौत की तरफ ले रहा है। या हम मेडिकल वाला बात बोल रहे हैं हम, कि जो शराब से प्रॉब्लम हो रही है, माशरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अपने आसपास किसी के घर में कोई शराबी होगा, उसके घर में भी नहीं जाते, यानी शराबी का घर है, इधर नहीं जाओ। उसको जो अपने हैं आपस के जो गांव वाले हैं वो भी उससे दूर हो जाते हैं, वो फिर दुनिया से दूर हो जाता है। और इसी दूरी में वो कभी ऐसा नशा कर लेता है, इतना ज़्यादा नशा कर लेता है जो ओवरडोज की वजह से मर जाता है। और बाकी जो हार्ड ड्रग्स है जिनको हम बोलते हैं, जैसे अफीम है, मॉर्फिन है, बाकी चीज़ें हैं, ऐसी मेडिसिन साइड से भी आता है, मेडिकल साइड से। अगर कोई भी, जैसे पेन किलर्स हैं, बहुत सारी डॉक्टर दवाई देता है पेन किलर्स, जी ये दवाई खाना 5 दिन, कोई अगर यही 1 महीना खा ली तो वो भी ड्रग एब्यूज़ में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन ड्रग्स की वजह से भी बिल्कुल वैसी ही हालत हो जाती है। इसमें बहुत सारी ओपियाइड डेरिवेटिव्स आते हैं, हमारे ट्रामाडोल आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, और हम प्रेगाबेलिन, बाकी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी आज ड्रग्स ऐसी आई है जो खुलेआम मिल रही है। इन पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और हमेशा प्रिस्क्रिप्शन ही दवाई लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आपके हेल्थ ऑफिसर की सलाह के कोई भी दवाई, गैर ज़रूरी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन ड्रग्स से भी प्रॉब्लम होती है। चाहे मैदे में प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा लोगे तो लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है। पेन किलर ज़्यादा लेंगे तो किडनी फेलियर्स हो जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो हीरोइन है, बाकी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम पूरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में देख रहे हैं, ये चीज़ हमको देखी गई है, जो हार्ड ड्रग्स लेते हैं, अफीम लेते हैं, इंजेक्टेबल्स लेते हैं, ऑन एवरेज वो 1 महीने में 57,000 रुपये इस्तेमाल करते हैं। 57,000 के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास। और पूरे स्टेट में अराउंड 98,000 रुपीज़ पर ड्रग एब्यूज़र इस्तेमाल करता है। और ये कहाँ से पैसे लाता है, वो क्या करता है। जैसे हमने रिसेंटली एक पेशेंट देखा था बारामूला डी एडिक्शन में, उसको ड्रग की लत इतनी ज़्यादा थी, उसके पास एक गाड़ी थी सेंट्रो, उसने वो 24,000 में बेच दी थी ड्रग्स की, एक डोज की वजह से। अब ये हालत देखिए कि उसका दिमाग भी बैठ गया था, ठीक है, वो इतना तलबगार हो गया था कि उसने अपनी गाड़ी भी बेच दी। 24,000 में तो 4 टायर आते हैं गाड़ी की, उसने पूरी गाड़ी बेच दी। तो ड्रग्स कितनी वबा है ना, इसमें दिमाग का सूत्र रहता है, ठीक है, आपका जो माशरी होता है वो भी ख़राब हो जाता है, आपके जो फाइनेंशियली आप वो भी गरीब से गरीब होता रहेगा। चोरी की तरफ जाते हैं, ये कुछ फिर ऐसे काम कर देते हैं, इसको बोलते हैं या तू यहाँ पे ये कुछ कर दे, मैं तुझे 1,000 रुपये दूंगा। वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता लग रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ड्रग्स कितनी ख़राब चीज़ है। कुछ पता नहीं लगता उसको, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सही है, गलत है। और जैसे जहांगीर साहब ने भी बोला आपको कि इसीलिए इन लोगों पे नज़र रखनी चाहिए, इन लोगों पे नज़र रखनी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे है कुछ ड्रग यूज़र्स है हमारे, उनका लिस्ट है हमारे पास, तो हम उन पे नज़र रखा हुए, चाहे वो पुलिस की तरफ से आए हुए हैं या हमारी तरफ से आए हुए हैं। अब ये चीज़ है कि इनको भी हम अलग नहीं रख सकते। जो ये बच्चे हैं, जो ये ड्रग एब्यूज़ में जो फंसे हुए, उनको भी अलग नहीं रख सकते। इनको हम अलग रखेंगे तो ये ज़्यादा दूर चले जाएंगे ड्रग्स से। तो इनको, आपको अगर आपके पास आसपास कोई है जो ड्रग्स लेता है तो उसको लाइए, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ पे लाइए, वहाँ पे नाम बताइए, हम इनकी काउंसलिंग करना कोशिश करेंगे। काउंसलिंग नहीं तो इनको ड्रग एब्यूज़ सेंटर में ले जाएंगे हम। डी एडिक्शन सेंटर हमारा बारामूला में है, एक पुलिस की तरफ से है, एक हम 2 हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से है। तो वहाँ पे इनको इस ड्रग से दूर ले जाया जा सकता है। चाहे वो शराब है जो छोड़ना चाहता है, चाहे वो सिगरेट है जो छोड़ना चाहता है, वहाँ पे अवेलेबल है। ये जो दवाइयाँ हैं इन चीज़ की, जो ये इनको दिमाग से निकल जाएगा, ये कि ड्रग्स का मसला ही निकल जाएगा। अगर कोई है आपकी नज़र में तो आप अपने पुलिस वाले को बताइए या आप हेल्थ वालों को बताइए। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत, जो यहाँ पे ड्रग एब्यूज़ का स्टार्टिंग पॉइंट आता है, जो मैंने बहुत जगहों पे देखा है, पर्टिकुलरली घर में अगर उनका
फादर है, चाचा है, बाप है, वो सिगरेट पीता है या वो कुछ ऐसे नशेवार चीज़ें करता है, वो बच्चे को बोलता है कि जी आओ जी दुकान से लाओ, पैसे दे के बोलता है जाओ जी दुकान से सिगरेट लाओ मेरे लिए या मेरे लिए नस्वार लाओ। ये चीज़ भी गलत है। एक हमारे पास एक्ट है कोटपा एक्ट, बच्चों को जो भी बेचेगा उस दुकान को दुकानदार को ही जेल हो जाएगी। और एक और कोटपा एक्ट के ये आता है जो आपका स्कूल है इसके 100 फीट या 51 मीटर 91 मीटर्स के आसपास कोई भी नशावार चीज़ें नहीं बेच सकता, सिगरेट नहीं बेच सकता, नस्वार नहीं बेच सकता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेच सकता। जो बेचेगा, अगर आपको लगता है बच्चों की ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको लगता है कि ऐसे सिगरेट बेचता है, ये बेचता है, आप उसको पुलिस के हाथ दे सकते हैं। या अगर आपको कोई घर से बेच रहा है, आप उसको बोलो बाबा मैं नहीं जाऊंगी, इससे मेरी सेहत पे बुरा असर होता है, आपकी सेहत पे भी बुरा असर हो जाएगा। क्या पता इसी से उनके दिमाग से ये नशावर चीज़ें करने का निकल जाएगी कि ये मेरे बच्चे ख़राब हो रहे हैं तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चे भी कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हो। और हम प्लेज करते हैं कि से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। क्या बोलेंगे आप? से बच्चे सब लोग बोले नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और किसी को अगर कुछ पूछना हो ड्रग्स के बारे में, मैं इधर ही बैठा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।